हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। आज एक मैं फिजिक्स का नया टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक का नाम है न्यूटन्स के गति के नियम और घर्षण। न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। इससे आज दोस्तों मैं सिर्फ ओनली आप लोगों को आज न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल से आपको इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं इस सब में देखने को मिलता है। खास करके NTPC का CB2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। आप लोग को जहाँ जहाँ मैं फार्मूला जो यूज करूँगा उसको मैं आपको घेर दूंगा। ये फार्मूला आप लोग समझ लेना और उसको आप बारीकी से एक दो बार मेमोराइज करना, ताकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि यदि 25,000 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है आपको कि यदि 25,000 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि इसमें आपको देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है। जो चीज़ दिया रहेगा पहले उसको एक लाइन से हम लोग लिख लेंगे और क्या चीज़ मुझे वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या चीज़ मुझे निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है। क्या द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m छोटा m से डिनोट करते हैं इसको द्रव्यमान को। इस बराबर कितना दे रखा है 25,000 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे इसको करना क्या पड़ेगा, आपको ग्राम को किलोग्राम में केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, यदि हम इसमें 1000 से भाग दे देते हैं ग्राम में तो वो आपको कितना केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 डिनोमिनेटर में 3 शून्य है, 3 शून्य से ऊपर का 3 शून्य कट गया, क्या बचा 25 kg बच गया। ये ठीक है, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आपको त्वरण का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। क्या त्वरण को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकल गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कितना बल होगा, बल कितना होगा। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो द्रव्यमान कितना हम लोगों ने निकाले 25 और त्वरण कितना 8। 25 को 8 से जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आता है आपको 200 कितना 200 आ रहा है। ठीक है, तो 200 आ रहा है। 200 को ये क्या चीज़ में, और बल का मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ये अपना आंसर हो गया। तो अब इसमें देख लेंगे कहाँ पे 200 न्यूटन दे रखा है, डी ऑप्शन है 200 न्यूटन का। इस सवाल को आप यहाँ पे जिस टाइप से ऑप्शन दे रखा था तो बिना इतना किए हुए आप डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन को टिक मार सकते थे। आप बोलोगे सर कैसे उसको टिक मार सकते थे, डायरेक्ट यूनिट देखो। हम लोग जानते हैं बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए वाला जो ऑप्शन है उसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे जूल दे रखा है, जूल भी नहीं होगा। और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये भी नहीं होगा। न्यूटन इसमें ओनली एक ऑप्शन डी है लास्ट का जिसमें न्यूटन दे रखा है, तो वो न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आप लोग को बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर में क्या है कि आपको एक 50 kg की वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। ठीक है, गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। यहाँ पर भी बल ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले के जैसे ऊपर हमने बनाया, पहले देख लेंगे क्या क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ पे मुझे केजी ऑलरेडी केजी में ही दिया है, तो यहाँ पे मुझे कोई लोचा है नहीं। तो द्रव्यमान मतलब स्मॉल m का वैल्यू कितना दे रखा है 50 kg, और आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे निकालने के लिए क्या चीज़ f का वैल्यू
मुझे चाहिए। तो F बराबर क्या होता है, अब बार बार ये द्रव्यमान गुने त्वरण नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्टकट में इसको यूनिट को जो m इंटू ए जो है इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है, ये फार्मूला है, क्या है दोस्त, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो डायरेक्ट अब क्या, अब तो बन गया, अब डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करो। m का वैल्यू कितना है 50 और a की वैल्यू कितना है 20, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो गया 1000 न्यूटन हो गया। यही तो आंसर हो गया। इसमें देख लेंगे 1000 न्यूटन किस में है, बी नंबर ऑप्शन में है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर का देखते हैं, कितना 3 नंबर का, 3 नंबर का जो है आपको इसमें क्या बोल रहा है कि जब 200 न्यूटन का एक बल, मतलब F का वैल्यू कितना दे रखा है 200 न्यूटन, 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर, मतलब क्या M का वैल्यू कितना दे रखा है 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण के पूछ रहा है, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे जो चीज़ 3 वैल्यू, यहाँ पे कितना अननोन टर्म है, एफ है, एक एम है, एक ये है। तो पहले वाला सवाल में क्या था, ऊपर वाले सवाल में आपको एफ पूछ रहा था, मतलब बल पूछ रहा था, और द्रव्यमान और आपको त्वरण के वैल्यू दे रखा था। इसमें क्या किया है, आपको बल और द्रव्यमान का वैल्यू दे रखा है, ए पूछ रहा है निकालने के लिए। सेम पहले की जैसे सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एम इंटू ए। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू आपको 200, एम का वैल्यू कितना दे रखा है 25 केजी इंटू ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये मल्टीप्लाई है ए के साथ, तो इधर आएगा LHS साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 तो बराबर कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है, इसमें है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है एक अस्थिर बल 20 सेकेंड की अवधि के लिए 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 15 मीटर पर सेकेंड से 45 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। क्या 15 मीटर पर सेकेंड से 45 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो फिर क्या पूछ रहा है कि प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। इसमें देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो टाइप चेंज हो गया है, इसमें थोड़ा आपको जो पहले जो 3 सवाल हम लोग कंटिन्यू बना रहे थे, ये फार्मूला से यहाँ ये सवाल नहीं बनेगा। तो अब कैसे बनेगा, फिर बेसिक तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा। इसमें फिर लिखेंगे हम लोग गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन यहाँ पे टी का वैल्यू मतलब समय दे रखा है, कितना 20 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और एम का वैल्यू कितना दे रखा है, मतलब द्रव्यमान 10 केजी दे रखा है। और यहाँ पे जो ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे वेग जो है, ये प्रारंभिक वेग, जिसको इंग्लिश में इनिशियल वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जिसको अंतिम वेग बोलते हैं, वो कितना 45 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है। और इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आपको बल का वैल्यू, क्या बल निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब फोर्स क्या होगा। तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको एम इंटू वी माइनस यू बाय टी होता है। बस ये फार्मूला आपको इस केस में, ये वाली फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसको मैं घेर देता हूँ, मतलब जो फार्मूला है उसको आप लोग याद करना पड़ेगा, बिना इसके याद किए हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। सीधा सिंपल फार्मूला है, वो यदि आप याद कर लेते हो तो क्यों नहीं बनेगा, डायरेक्ट बनेगा सवाल। तो F इक्वल टू एम का वैल्यू आप यहाँ पे देख लेंगे कितना है 10, तो 10 यहाँ पे मैंने पुट किया फार्मूला में, ठीक है। फिर आपको V का वैल्यू कितना है, देखो 45 मीटर पर सेकेंड है। और आपको कितना यहाँ पे जो U का वैल्यू कितना है, मतलब जो प्रारंभिक वेग है, ये कितना है 15 है। टाइम कितना है, टाइम आपको 20 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से 10 से 22 टाइम्स में कट जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 45 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 30/2 बराबर 15 न्यूटन आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है। तो 15 न्यूटन इसमें देख लेंगे चारों ऑप्शन में से किस में है, डी नंबर पे है यहाँ पे 15 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। अब आप 5th नंबर सवाल देखते हैं। 5th नंबर सवाल को सेम जैसे सारे जो बना रहे वैसे ये भी बनेगा। यहाँ बोल रहा है क्या, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड समय लगता है। जब कोई गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और जब उसको रोकना होगा, तो जब जैसे ही ड्राइवर इस पर ब्रेक लगाती है तो 4 सेकेंड के बाद वो गाड़ी रुकती है। मतलब कि डायरेक्ट सडनली ब्रेक लगाते ही नहीं रुकती, उसमें रुकने में 4 सेकेंड
टाइम आपको लगता है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी का द्रव्यमान 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। ठीक है, एक बार आप लोग सवाल मैं बता देता हूँ, पूरा सॉल्व करता हूँ। आप लोग यहाँ पे घर पे जाके एक बार फिर से उसको मतलब पॉज करके या फिर से रिपीट करके 2 बार देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना m का वैल्यू दे रखा है, कितना मतलब द्रव्यमान मतलब कितना 1000 kg दे रखा है। ठीक है, समय कितना दे रखा है, समय आपको 4 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो प्रारंभिक ये जो कितना स्पीड से चल रही है ये आपको u मान लेते हैं, उसको मानने के लिए v भी मानो या u भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में वो कितना 72 किलोमीटर का मतलब किलोमीटर वो डिस्टेंस को कवर कर सकती है ये रेलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू तो आपको सेकेंड में है, तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो 18 को यदि 18 को कितना 4 मरतबे में कट जाएगा 72, 18 चौक 72, तो यहाँ कितना बच गया 4 × 5 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया अब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना v मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होता है इसको कितना 0 मानना पड़ता है। ठीक है, नहीं दिया रहता है तो पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है क्या f का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल है, पहले मुझे f बराबर ऑलरेडी हम जानते हैं क्या, ऊपर वाले जो पहला का जो 1 2 3 नंबर जो 3 सवाल जो सॉल्व किए थे उसमें f बराबर फार्मूला हम लोग क्या यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला, f बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे देखो मुझे f तो पूछ ही रहा है तो ओनली तो द्रव्यमान यहाँ पे है, लेकिन जब तक मैं a का मतलब यानी जब तक त्वरण मुझे नहीं पता चलेगा तब तक वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पुट दोनों वैल्यू जब तक नोन नहीं होगा तब तक f का वैल्यू मतलब बल का वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं। पूछ रहा है बल कितना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्या त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है v - u/t, तो v कितना मान लिए हैं 0, u कितना है 20 बाय t का वैल्यू कितना दे रखा है साथियों 4। यदि वो करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ मुझे बताओ, जब भी एक्सीलरेशन हम निकालेंगे पॉजिटिव में आया तो तब तो ठीक है, जैसे ही उसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव क्या इंडिकेट करता है, ये एक्सीलरेशन मंदन कहलाने लगता है। क्या मंदन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। जब भी एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव में जाए तो वो क्या हो जाता है मंदन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब भी फाइनल जो वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि -5, क्या करेंगे ओनली सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस फार्मूला आप पुट करो यहाँ पे, तो f बराबर क्या होता है, m का वैल्यू कितना है 1000 kg इतना बराबर 5, तो या तो इसका आंसर कितना होगा 5000 न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 10⁻³ न्यूटन, आंसर हो गया। अब आपको 6 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना मेरे साथियों। किसी वस्तु के संवेग में 0.05 सेकेंड में 20 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। इसमें जो है एक चीज़ दोस्त मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी यूनिट जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, जो के मीटर पर, इसको भी मीटर पर सेकेंड ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऑब्लिक करके नीचे में लिखोगे तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यदि डायरेक्ट लिखोगे तो मीटर पर सेकेंड ही, इसको ये -1 जो दिख रहा है ना इसको मीटर पर सेकेंड ही, दोनों एक ही यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़, यहाँ पे समय कितना दे रखा है 0.05। ठीक है, ये सेकेंड आपको समय दे रखा है। ये जो है 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्या चीज़ का पीक वैल्यू मतलब संवेग का वैल्यू दे रखा है, कितना 20 kg मीटर पर सेकेंड। और पूछ क्या रहा है, f का वैल्यू पूछ रहा है, क्या f का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है संवेग में परिवर्तन अपॉन समय। क्या संवेग में परिवर्तन अपॉन समय। इस कंडीशन में आप डायरेक्ट ये वाली फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो कर दो, पुट कर दो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो f बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन कितना आया है 20 और ये वैल्यू कितना है 0.05। यहाँ पे से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ के दशमलव के बाद नीचे में कितना है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट ऊपर में 0 में आ जाएगा। तो इसको काटो, 4 से कट गया, जब 4 × 100 बराबर कितना हो जाएगा
400 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो मेरे प्यारे साथियों, कहीं कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट सवाल हम लोग अब देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये अलग टाइप का सवाल है, ये आपको घर्षण से जो फ्रिक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है इसमें यहाँ पे, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस खाली इसमें एक फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि 5 kg की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा। इसमें कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पहला में यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं है, मतलब इसमें फ्रिक्शन है। यहाँ पे कोई एक बॉडी हम यहाँ पे मैं रखता हूँ, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे आरोपित, इस साइड जो बल लगा हुआ है आरोपित बल क्या दे रखा है, पहला में आरोपित बल आपको कितना 10 न्यूटन दे रखा है। अब मुझे ये चीज़ एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट बताओ कि ये वस्तु जो यहाँ सरफेस पे ये जो बॉडी रखा हुआ है या वस्तु रखा हुआ है वो गति अवस्था में कब आएगी, जब उसका फ्रिक्शन फोर्स जो घर्षण बल बोलते हैं 10 न्यूटन से कम होगा, तभी तो। मान लो कंसेप्ट सिंपल सीधा समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम किसी को कैसे मान चलो तुम कुश्ती लेते हो, तो तुम किसी अपने प्रतिद्वंदी की कैसे उसको हरा सकते हो, जब वो तुमसे कम बलवान होगा। यदि वो तुमसे ज़्यादा बलवान होगा तो क्या तुम उसको हरा पाओगे, कभी नहीं हरा पाओगे। जस्ट लाइक सेम कंसेप्ट अप्लाई हेयर। ठीक है, तो ये बॉडी जो है गतिमान जो आरोपित हो रहा है 10 न्यूटन, तो जैसे ही वो आगे की तरफ भागना चाहेगा तो घर्षण बल तो क्रिएट होगा ही। घर्षण बल 10 न्यूटन से कम होगा तो क्या होगा, बॉडी जब गति अवस्था में आ जाएगी। यदि 10 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो वस्तु स्थिर का स्थिर ही रहेगा, इसमें इसके पोजीशन में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। तो चलो इसके लिए फार्मूला एफ लिमिट, ठीक है, लिमिट यूज करते हैं। इसके लिए होता है क्या, म्यू एम जी। म्यू क्या, यहाँ पे म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है। यहाँ पे देख लो घर्षण गुणांक, एम क्या है, द्रव्यमान है, जी तब वैल्यू गुरुत्व त्वरण की वैल्यू होती है कितना, जी बराबर वैल्यू आपको अप्रोक्स इतना या 9.8 भी रहता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 0.2 और आपको एम का वैल्यू कितना 5 kg दे रखा है, और जी का वैल्यू कितना 10। यहाँ से वो ये होगा 10, ये कट गया, तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 न्यूटन होगा। अब मुझे ये बताओ, हमेशा जो आरोपित बल का जो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में कौन सा घर्षण बल काम करती है, क्या घर्षण बल काम करती है। तो ये भी कितना 10 न्यूटन अप्लाई हो गया। तो क्या यहाँ पे इस स्थिति में वस्तु विरामावस्था में रहेगा, विरामावस्था में रहेगी। क्यों, क्योंकि जितना बल आरोपित हो रहा है सेम उतना ही बल यहाँ पे देखो गौर से, इतना ही घर्षण बल भी लग रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब बी में सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करते हैं। कोई यहाँ पे क्या है, सरफेस है, इस सरफेस पे कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। इस वाली कंसेप्ट में देखो सवाल में 150 न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा है, कितना 150 न्यूटन का बल। तो ये भी वस्तु कब मूवमेंट करेगी, सिंपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफ लिमिट में कितना, यहाँ पे 10 न्यूटन बल फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ पे काम कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो आरोपित बल है उसके उल्टा डायरेक्शन में। तो देखो साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेट बल कितना हो जाएगा 150 माइनस 10 न्यूटन बराबर 140 न्यूटन की गति से वस्तु आगे की ओर जाएगी। ठीक है साथियों, अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ क्लास को, बहुत लंबी क्लास हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे उमंग क्लासेज में। तब तक के लिए आप लोग को उमंग क्लासेज से विदा लेता हूँ। यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।